Good morning, good afternoon, good evening. Hi friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 11th में इंग्लिश लिटरेचर में एक बुक है दैट इज वोवन वर्ड्स। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर इसमें मिलेगा दैट इज टेलीफोन कन्वर्सेशन रिटन बाय वोल सोयनका। दोस्तों, ये एक ऐसी पोयम है जिसमें कोई राइम नहीं है, मतलब इसे हम कह सकते हैं ये एक फ्री वर्स में लिखी गई पोयम है। दूसरी बात, इट्स अ सटायर। इस सटायर को हम समझेंगे एंड देन अगर कुछ डाउट्स रहे तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, वी कैन डिस्कस अपॉन इट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self confession. Madam, I warned, I hate wasted journey. I am African. अब यहां पर एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि किसी चीज का कोई प्राइस आंका गया, कोई कॉस्ट आंका गया और कहा गया कि वो थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। मतलब वो थोड़ा सा, जो पर्सन परहैप्स यहाँ लिख रहा है वो कह रहा है कि मुझे किसी चीज का कॉस्ट रीजनेबल लगा, लोकेशन भी इंडिफरेंट थी। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ही इज टॉकिंग, क्योंकि वर्ड आता है लैंड लेडी, तो ये प्रूव हो रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट परहैप्स रेंटिंग अप अ प्लेस और बाइंग इट और समथिंग लाइक दैट, बट परहैप्स ये रेंटिंग ही है। द लेडी swore she lived off premises, मतलब जो मकान मालिक या मालकिन जो थी वो उस प्रेमाइसिस पे रहती नहीं थी, तो एक फ्रीडम अलग मिल रहा था। अब यूजुअली जब कोई टेनेंट किसी हाउस को रेंट पे लेने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है, यस, कि मकान मालिक वहां कांस्टेंट बार्जिंग तो नहीं करेगा, एंड ये सब चीजें वो नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट बता रहे हैं, नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। अब एक चीज वहां पे बताना जरूरी थी, एक चीज उस लैंडलॉर्ड लैंड लेडी को बताना, मकान मालकिन को एक चीज बताना बहुत जरूरी थी कि मैं एक अफ्रीकन हूं। और ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं वहां पर आऊं, आप मुझे देखें और उसके बाद मुझे आप डिनाई करें कि आप मुझे प्रेमाइसेस दे नहीं सकते। अब यहाँ हम थोड़ा बहुत सेंस समझ सकते हैं कि ये किस पीरियड, किस एरा की पोयम है। दोस्तों, ये वो पीरियड और एरा है जब हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में, स्पेशली सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपार्थाइड, जो कि वाइट स्किन्ड और डार्क स्किन्ड लोगों के बीच में एक डिफरेंस होता था, एक वॉल क्रिएट कर दी जाती थी, उसके बारे में लिखा गया है। साइलेंस, silenced transmission of pressurized good breathing, voice when it came, lipstick coated, long gold rolled cigarette holder piped, caught I was foully. अब जैसे ही उसने ये बात बताई, सडनली सामने तरफ से जो लेडी चहचहा के कुछ बोल रही थी, वहां पर एक साइलेंस हो गया, एक तरीके का सन्नाटा पसर गया। तब मुझे उसके बाद जब आवाज सुनाई दी, उस लेडी ने जो रिप्लाई दिया वो टैक्टिकली बड़ा चेंज था। वो रिप्लाई एकदम अलग सा था। उस रिप्लाई में वो पहले वाले कन्वर्सेशन जैसी बात नहीं रही। अब वो आवाज बिल्कुल एक हाई सोसाइटी शुगर कोटेड लेडी की आवाज सुनाई दे रही थी, परहैप्स जो पाइप से सिगरेट पीती थी। अगेन उसके बाद में वो कहती है, हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिसहर्ड, are you light or very dark? Button B, button A, stench of rancid breath of public hide and speak. Red booth, red pillar box, red double tired, omnibus, squelching tar. It was real, shamed. By ill mannered silence, surrender, pushed unfolded to beg simplification. जब उस लेडी ने ये पूछा, कितने डार्क हो, थोड़े डार्क हो या बहुत ज्यादा डार्क हो, तब मुझे अपने आसपास सडनली एक चीज फील होने लगी कि हाँ, मैं अब लाइफ में उस चीज को फेस करने वाला हूं जिसे हम शायद अपार्थाइड का मेन फंडा समझते हैं। अपार्थाइड में लोग दूसरे लोगों को उनके कलर, उनके स्किन के हिसाब से ट्रीट करते थे और फील करते थे। सेम चीज यहाँ पे भी पोएट कह रहे हैं कि अब मुझे जो कन्वर्सेशन सुनाई दे रहा था,
ये कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कन्वर्सेशन बन गया था जो मुझे मेरे आसपास की चीजों से मैं कितना अलग हूं ये होना बता रहा था। अब यहां पे मुझे समझ में आने लग गया कि अब ये ऐसा कन्वर्सेशन बन गया है जिसमें कोई शर्म नहीं है, कोई बेहूदगी की इंतहा नहीं है। सिंपल, मुझे एक सिंप्लीफिकेशन देना था कि मेरी स्किन का कलर कैसा है, मैं किस रेस को बिलोंग करता हूं। अब मुझे ये सच्चाई भी वहां बतानी पड़ रही थी। मैं लेने गया हूं एक घर और मुझे ये सच्चाई बताना पड़ रही कि मेरा रंग क्या है। नाउ considerable she was, varying the emphasis. Are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. Rapidly, wavelength adjusted. I chose West African sepia, and as afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic flight of fancy, till truthfulness changed her accent. हार्ड ऑन द माउथ पीस। अब मैंने वहां पे सडनली जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा कलर कैसा है, तुम डार्क हो या बहुत लाइट हो, मतलब लाइक प्लेन हो या मिल्क चॉकलेट, एक प्लेन चॉकलेट या एक मिल्क चॉकलेट जैसे हो। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरा इंटरोगेशन हो रहा है, मुझे एक ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ रहा है। और वो लेडी फिर भी इस कन्वर्सेशन को इतना लाइट बना के रखना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे समझ में तो आ रहा था। मैंने जवाब दिया वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, मतलब वेस्ट अफ्रीकन रेड, जैसे कि मेरे पासपोर्ट में लिखा है। नाउ वहां पर एकदम से लेडी ने बहुत माउथ पीस पे कड़क तरीके से बोला व्हाट्स दैट, मतलब उसे समझ में नहीं आया। कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि क्या है। लाइक ब्रुनेट, दैट्स डार्क इजंट इट? नॉट ऑल टुगेदर। Facially, I'm brunette, but madam, you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned. आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे सडनली हमारे पोएट जो हैं वो मैडम को कहते हैं कि मैम मैं तो सेपिया ब्लैक हूँ। अब यहाँ पे वो लेडी पूछती ये क्या कलर होता है बॉस, मुझे तो नहीं पता। सडनली जिस तरीके से वो जवाब देती है, अब हमारे पोएट भी उसी टोन में रिप्लाई देने लगते हैं। वो कहते हैं फेशियली आई एम ब्रुनेट, मतलब फेस से तो मैं ब्रुनेट हूं, मतलब मेरा कलर अगर देखा जाए तो आई एम बेसिकली लाइक अ बिट डार्क, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, मतलब लेकिन मेरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स, मतलब मेरे पाम है, उसके बाद मेरी फीट है, ये पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है, मतलब दे आर वेरी फेयर। अब यूजुअली अगर आप एक अफ्रीकन को देखेंगे तो यू विल कम टू सी दैट कहीं ना कहीं even their skin tone is dark, but their soles, their feet, and the soles of the feet and the palms are usually white. अब उसने यहाँ पे peroxide blonde इसलिए कहा था क्योंकि हम द फेमस ब्लॉन्ड मर्लिन मॉन्रो की बात करते हैं। एक कास्ट डिफरेंस, एक कल्चर डिफरेंस यहाँ क्लियरली दिख रहा है जो कि बेस्ड है कलर पे। दोस्तों यहाँ पे मर्लिन मॉन्रो को इसलिए एपिक बताया गया है क्योंकि एक हाई सोसाइटी को एक बिल्कुल अफ्रीकन सोसाइटी से डिफरेंट तरीके से बताया है। फाइनली वो कहते हैं दैट you should see by sitting down my bottom has turned raven black. One moment madam, sensing a receiver rearing on the thunderclap about my ears. Madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? अब यहाँ पे मैंने जवाब इतना अच्छा दिया है कि मैंने सीधे सीधे मैडम को बोला मैम क्या आप मेरा बॉटम देखना चाहेंगे? दैट इज रेवन ब्लैक। एक तरीके से बता दिया गया यहाँ पे, एक sarcastic रिप्लाई हमारे पोएट ने भी दिया है दैट actually if you want to go ahead and see I'm evil down there, you want to see my behind, you should go ahead and see that. इसी तरीके से उन्हें समझ में आता है कि वो फोन रखने वाले हैं। now still I hope now you got the poem. अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे आप बताइए, I'll be going ahead and replying back to you as well. So friends, thank you very much once again. I'll see you once again.